हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल विद दिस इज रंजीत कुमार, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। रेलवे के लिए एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जो कि एएलपी टेक्नीशियन की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है। साथ साथ जैसे ही मैथ्स की सीरीज कंप्लीट होंगे और पैरेलली मैं रीजनिंग की भी क्लासेस इस पर स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी मैंने टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स की क्लासेस अपलोड कर दिए हैं। और जो भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियोस देखिए। और आपको वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए कि जितने भी रेलवे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसी टाइप का मैं सेम रेलवे के क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको एसएससी रेलवे में जो पूछे जाते हैं वो सेम पैटर्न पे मैंने क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए हैं। आप एक बार जाके वीडियो को देखिए, उसके बाद रेलवे के कोई भी क्वेश्चंस उठाइए, यकीन मानिए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो मैं तरीका बताया हूँ वो तरीका बहुत सिंपल है। वो जो इसमें जो मेथड्स हैं उस मेथड्स में कोई भी फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल लॉजिक से आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि रेशियो क्या है। रेशियो का जस्ट सिंपल मीनिंग होता है, जैसे ए रेशियो बी, इसका सिंपल मीनिंग होता है, रेशियो मीन्स क्या होता है, सिंपल डिवाइड। मतलब रेशियो का मतलब होता है भागा। तो जहां भी रेशियो आया है तो वहां पे सिंपल ए बाई बी कर सकते हैं। ठीक है। और यहीं पे प्रोपोर्शनल का मतलब आता है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। ये रेशियो मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शनल में हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल टू। सपोज है जैसे कोई भी ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे चार फोर डॉट्स होते हैं, इक्वल टू सी रेशियो डी। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे क्या, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। बहुत बार क्वेश्चंस आप गलती कर बैठते हैं। कभी कभी रीजनिंग में सेम टाइप के ऐसे प्रोपोर्शनल के इंडिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता है क्या है, तो वहां भी यही मतलब होता है। प्रोपोर्शनल मीन्स क्या हो गया, इक्वल टू। रेशियो मीन्स क्या हो गया, भागा, डिवाइड। ओके। चलिए अब क्वेश्चंस पे पहले देखते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, स्टार्ट। देखिए, कोई भी रेशियो के सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा ना तो उसको को बनाने के तरीके बहुत सारे बताए गए होंगे, लेकिन जो भी है आप एक सिंपल तरीका फॉलो कीजिए ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए, वो बहुत आसान होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या है, 1:2, और बी रेशियो सी का वैल्यू क्या दिया है, 3:4। देन फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चंस दिया है ना वैसे वैसे सिंपल आपको यहाँ पे लिख लेना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दिया है, 1:2, यानी कि 1:2 लिख लेंगे। अब बी रेशियो सी क्या दिया, 3:4, तो हम 2 के नीचे जो बी के नीचे है यहाँ पे लिखेंगे 3:, क्या लिखेंगे, 4। अब देखिए आपके ये स्पॉट खाली है और ये स्पॉट खाली है, तो इस स्पॉट को भरने के लिए क्या, जिससे जिससे एंड हो रहा है वही चीज यहाँ पे लेटर आ जाएगा। ओके। और ये आगे वाला स्पॉट खाली है ना, तो जिससे ये हो रहा है मतलब अ, यहाँ पे 3 है ना, तो जस्ट इसके आगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका फाइनल A:B:C आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1:1 × 3, 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। यानी कि हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया, 3:6:8। यही ABC। ठीक है। अब इसी तरह देखिए, अगर ABCD दिया, 4 दिया, तो क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्लियर। अब जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख लीजिए। तो यहाँ A:B कितना दिया है, 2:3, B:C कितना दिया है, 2:1। क्लियर। C:D कितना दिया है, 3:1। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि ये सभी जगह खाली है। क्लियर। ये सभी जगह खाली है, ये भी खाली है। ठीक है। तो हमने क्या बोला, जिससे एंड हो रहा है ना उसको आगे बढ़ाते चलिए। तो यहाँ पे 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। क्लियर। ये अब ये खाली है, तो एक से एंड हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एक लिख दीजिए यहाँ। अब देखिए, यदि ये खाली है, शुरुआत किससे हो रहा है, 2 से, तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे
दो दो स्लॉट खाली है तो सी इससे किससे शुरुआत हो रहा है? 3 से, तो 3 लिख दीजिए इधर, और ये भी क्या 3। अब सभी को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 यानी कि 12 रेशियो। ये क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6 3 जा 18, यही होगा ना 18। ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। अब देखिए इसमें ये फाइनल रेशियो, रेशियो का मतलब होता है क्या कि दोनों आपस में को प्राइम हो। तो इसमें से एक कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना कॉमन, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो 3 से क्या कीजिए, सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 12 कितना, 4, ठीक है। 3 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 6। 3 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और 3 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 1। यानी कि फाइनल रेशियो मेरा क्या आ गया, ए बी सी का, ए बी सी डी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या आ जाएगा, 4:6:9:1। इस तरह के प्रोसेस से क्या है ना कि आप जितने भी लंबे रेशियो दिए हैं वो सभी आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको इससे मल्टीप्लाई, इसमें क्या होता है, आपके कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। अगर ये 4 डिजिट का अगर रेशियो दिया 4 वर्ड का, तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, 5 का दिया तो निकालना। अब देखिए 5 वाले देख लेते हैं। देखिए ए इज टू बी को 2:5 दिया है, बी इज टू सी 2:1 दिया है, सी इज रेशियो डी इजकल टू कितना दिया, 1:3 दिया है, और डी रेशियो ई बराबर क्या दिया, 1:2 दिया है। तो सिंपल हमने क्या बोला, जितना नंबर्स वर्ड दिया है ना वो सब लिख लीजिए, ए बी सी डी और ई। क्लियर? यही हमें निकालना है ना। तो देखिए सिंपल, जैसे जैसे दिया है वैसे लिख लीजिए। तो ए इज टू बी कितना दिया है, 2:5। अब बी इज टू सी कितना दिया है, 2:1। सब 1/1 करके लिखना है। सी इज टू डी कितना दिया है, 1:1:3। और डी इज टू ई कितना दिया है, 1:2, यानी कि 1:2। और जो जो जगह खाली है ना उसको उससे भरते जाइए। ठीक है, ये इंड किससे हो रहा है, 5 से, तो 5 यहाँ, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखिए इंड किससे हो रहा है, 1 से, तो 1 यहाँ होगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। ये इंड किससे हो रहा है, 3 से, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है, 2 से, तो 2 यहाँ आ जाएगा। ये शुरू किससे हो रहा है, 1 से, तो 1 यहाँ आएगा, और 1 यहाँ आएगा। क्लियर? अब ये शुरू किससे हो रहा है, 1 से, तो 1 यहाँ आएगा, ये भी 1 यहाँ आएगा, ये भी 1 यहाँ आएगा। क्लियर? अब इसको क्या करना है, हमने क्या बोला, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 2 2 2 1 1 कितना हो जाएगा, 4 रेशियो। ये 5 2 जा कितना, 10, 1 तो 1 है, 5 1 जा कितना, 5 हो जाएगा। क्लियर? ये 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 5 3 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए इसमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको, आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 से भी कोई कटने वाला नहीं है, 5 से तो होगा ही नहीं। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। है ना सिंपल तरीका। अभी इसी तरह आपको 5 दे दिया जाए तो आप क्या करते, इसको बराबर करते, 5 और इसमें 5 से गुना करते, और इसमें 2 से गुना करते, फिर इसको बराबर करते, फिर इसको बराबर करते। इसमें क्या है कि वन टाइम आप ऐसे लिख लीजिए और इसको सिस्टमैटिक वे में लिख दीजिए, उसके बाद जिससे एंड हो रहा है, जिससे शुरू हो रहा है, उस डिजिट को आगे लिखते जाइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये तो बेसिक हो गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हमने क्या बोला था कि रेशियो का मतलब क्या है, डिवाइड है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इक्वल टू है। ठीक है, तो इसी पर क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। अभी देखिए ए इज टू बी, और एक प्रोपोर्शनल इक्वल प्रोपोर्शनल सी इज टू डी। इट मीन्स क्या लिखा, ए बाई बी और इक्वल टू सी बाई डी। जहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, बी क्या है, सेकंड प्रोपोर्शनल, सी है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, और डी क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। कभी कभी क्वेश्चन से पूछता पूछता है क्वेश्चन में, इफ है 3:2 proportional 6:x, then find the value of x और find the fourth proportion। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या बोला, मैंने बोला कि जहां प्रोपोर्शनल दिखे इक्वल टू कीजिए, रेशियो दिखे उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 3/2 इक्वल टू 6 क्या, x। क्लियर? तो अब यहाँ से ये 3 2 जा 6 कैंसिल होगा, ये 2 2 इधर आएगा, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी रेलवे पूछते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे गए हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पूछ दिया कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन,
यानी कि इसी चारों में से, इसी में नंबर में से तीसरा कौन है। जैसे देखिए ए और बी, फिर बी इक्वल टू रेशियो एक्स है, यानी कि एक नंबर दो, बी भी सेम है तो एक ही दो हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि सिंपल कह रहा है इनडायरेक्ट वे में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स। तो सिंपल एक्स निकालना है तो हम क्या करें, बी इधर ले जाएगा, एक्स इधर आएगा, तो सिंपल लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर, बी इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, एक्स इधर। ठीक है, अब यहीं पे पूछ देता है कि मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का तीसरा पार्ट। ओके, कोई भी चार डिजिट जो भी नंबर दिया है उसमें से तीसरा भाग कौन सा है वही निकालना है। यहाँ पे तीसरा भाग कौन सा है, एक्स है। यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन की बात करते हो यानी कि बीच वाला, यानी कि ए और बी के बीच का भाग कौन सा है, एक्स है। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल हम, ए बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई क्या लिखेंगे, बी। अब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। क्लियर, तो सिंपल हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या, रूट ए बी। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक्स मैंने बताया है, इसी पे आप बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक आप धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और अंत तक देखते रहिए, तभी आपको चीजें क्लैरिटी समझ में आएगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक बार आप मेरे जो लेक्चर्स हैं, पढ़ाने का तरीका है, आप उसको एक बार समझ लीजिए, आपके मैथ्स बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या है, 2:3। आप कह सकते हैं ना कि ये 2:3 जो रेशियो है, ये यही बराबर ना, 2:3 रेशियो बराबर ही कितना है, टोटल कितना है, 500। यानी कि ए को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, 3। और ये रेशियो का सम कितना रेशियो बराबर, 5 रेशियो। तो यही 5 रेशियो बराबर ना कितना हो गया, 500। क्लियर, अब ये 500, ये 5 रेशियो आर का मतलब यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं, मैं आर लिख रहा हूँ। ठीक है, आर मतलब रेशियो, 5 रेशियो इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया, 5। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया। यानी कि एक रेशियो का वैल्यू मेरा कितना आया, 100। तो ए को मिल रहा है कितना, 2। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 200। और बी को मिल रहा है कितना, 3। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 300। यानी कह सकते हैं कि ए को कितना मिल रहा है, 200, और बी को कितना मिल रहा है, 300। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 रुपए की राशि है, इसको 3 व्यक्ति ए बी सी में बांटना है। तो इनके हिस्से का अनुपात है, यदि इनके हिस्से का अनुपात 3:2:5 है, ए का हिस्सा बताएं। क्वेश्चन यही है ना। तो अब देखिए सिंपल, तुम्हारा कहने कुछ क्या था कि जैसे दिया हुआ ए है, बी है और सी के हिस्से अनुपात कितना दिया है, 3:2:5। कह रहा है कि इन तीनों का अनुपात का रेशियो कितना है, ए को 3 मिलेगा, बी को 2 मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और टोटल अमाउंट है हमारे पास कितना, 500 रुपए। तो कह सकते हैं ना कि यही रेशियो के सम के बराबर कितना अमाउंट है, 500। तो टोटल कितना, 3 2 5 और 5 कितना हो गया, 10। यानी कि 10 रेशियो इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, 500। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 रुपए। क्लियर, तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा क्या है, तो ए का कितना रेशियो है, 1 रेशियो का वैल्यू 50, तो 3 रेशियो बराबर 150। इसी तरह बी का पूछ दिया तो 100, इसी तरह सी का पूछ दिया तो कितना हो जाएगा, 250। टोटल मिला के कितना हो गया, 500 हो गया। ए का हिस्सा कितना है, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन कर देखते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 65,000 रुपए है, उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना हो, 3:2 हो, तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना हो, 4:3 हो। तो ए और बी के हिस्से का योग बताएं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे, सिंपल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको रेशियो तो नहीं दिया है, क्लियर, अलग अलग करके दिया है। ए और बी का अलग रेशियो दिया है, बी और सी का अलग रेशियो दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या है, हम कंबाइंड ए बी सी का रेशियो पहले पता कर लेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे। तो देखिए ए और बी और सी, क्लियर। ए बी का रेशियो कितना दिया है, 3:4 सिंपल जैसे हमने किया था 3:2 लिख लेंगे। बी और सी का रेशियो कितना दिया है, 4:3, तो 4:3 लिख लेंगे। हमने क्या बोला था, जो गैप खाली है उसको, जिस जहां से एंड हो रहा है उसको लिख देना है, ये 2 हो जाएगा।
और जो शुरू हो रहा है उसको यहाँ लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा कितना 12, 4 2 जा कितना 8, 3 दूनी कितना 6। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन तो नहीं होगा, 3 8 से नहीं कटेगा, 3 6 2 कॉमन हो रहा है तो 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, ये 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 6। यानी कह सकते हैं कि हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 6:4:3। अब यही रेशियो का सम ना कितने के बराबर है 65,000 के बराबर है। क्लियर, यानी कि ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 6:4 रेशियो कितना आया 3 आया। यानी कि कह सकते हैं कि 13 रेशियो इक्वल टू कितना 65,000। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 13 पचे 65 यानी कि 5,000 रुपीज। क्लियर, पूछ क्या रहा है ए और बी के हिस्से का योग, यानी कि ए और बी के हिस्से का रेशियो का सम कितना है 10 रेशियो। तो 10 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक रेशियो इक्वल टू 5,000 तो 10 इक्वल टू 50,000। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया, यहाँ 50,000 होगा होगा ओके, यहाँ ऑप्शन में 50,000 होगा, एक जीरो छूट गया है, ये सॉरी। क्लियर, तो क्लियर बात समझ में आई। 13 रेशियो इक्वल टू 65,000 तो एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,000 का आंसर क्या हो जाएगा 50,000। ए और बी के हिस्से का योग पूछ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस कर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिक्सर को दूध और पानी को निकाल कर एक अन्य बर्तन में मिलाया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग, पहले हमने देख लिया ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2। ए रेशियो बी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:2। और दूसरा बर्तन, सॉरी, दूसरा बर्तन बी जो है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:1। तो और और कह रहे हैं कि इसमें से भी जितना सेम क्वांटिटी इसमें से लीजिए और सेम क्वांटिटी बी से लीजिए और इस सभी को निकाल कर एक सी में मिला दीजिए तो बताइए कि इसमें मिल्क और वाटर कितना होगा। क्लियर, इसमें आइए देखते हैं, अलग अलग दो तीन तरीके हैं, मैं सभी डिस्कस करूंगा उसके बाद आपको उसके बाद मैं दो तीन मेथड है वो सभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर देखिए इसमें से कह सकते हैं पहला, इसमें मेथड वन देख लीजिए। पहले पहला एक सिंपल जो जनरल तरीका है वो तरीका बता दूंगा, बाद में उसके बाद स्मार्ट तरीका बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो 3:2 है, इट मीन्स कह सकते हैं ना कि अगर पूरा दोनों को मिल्क और वाटर को सम कर दे तो कितना होगा 5 रेशियो है। अब 5 रेशियो में मिल्क का कितना है इसमें 3 है और वाटर कितना है 2 है, यानी कि 5 में से 3 मिल्क है और 2 कितना है वाटर है। इसमें बी में देखिए, बी में टोटल कितना है 3 है, 3 में कितना भाग दूध है 2 भाग और एक कितना भाग वाटर है 1 भाग। यानी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मिल्क को इंडिविजुअल जोड़ लीजिए और वाटर को इंडिविजुअल जोड़ लीजिए, उसके बाद दोनों को रेशियो निकाल दीजिए। क्लियर, यानी कि मिल्क को इंडिविजुअल लेने के लिए क्या सकते हैं कि इसका मिल्क, दोनों का मिल्क ले लेते हैं, तो इसका मिल्क कितना है 5 में से कितना है 3, तो लिख सकते हैं ना कि 3/5 मिल्क इसमें है और इसमें टोटल में कितना है 3 है और 3 में कितना मिल्क है 2, तो कह सकते हैं ना कि 2 बटा कितना 3 मिल्क कितना है। तब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। ये फिर कितना हो गया कितना 3×5 = 15 तो 5 दूनी कितना 10, यानी कह सकते हैं ना कि टोटल यहाँ कितना आ जाएगा 19/15 मिल्क, हो गया ना। यानी कि अब जो दूसरा बर्तन होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 19/15, यानी कि कितना मिल्क हो गया 19 हो गया मिल्क। क्लियर, 3×3 = 9 ओके। अब अगला देखते हैं, वाटर का रेशियो देखते हैं, ठीक है। वाटर इसमें देखते हैं, और वाटर इसमें कितना है 5 में से कितना भाग वाटर है 2 भाग, तो लिख सकते हैं ना कि 2 भाग 2/5 भाग वाटर है। इसमें से टोटल कितना 2 में से 2 1 3 में से कितना वाटर है 1 वाटर है, तो लिख सकते हैं वो 1 बटा कितना 3। इसको भी कर लीजिए, कितना आ गया 15 और ये कितना हो जाएगा 6 + 5 कितना हो गया 11/15। अब दोनों को मिला दिया जाता है, एक सी बर्तन में रखा जाता है, सी बर्तन में मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि इसमें जो मिलाने के बाद टोटल मिल्क कितना हो गया 19/15 रेशियो 11 बटे कितना 15, ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं ना कि
सी बर्तन में जो मिल्क और वाटर है वो कितना रेशियो में है? 19/11 के रेशियो में। आंसर समझ में आई? क्लियर? अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। क्लियर? अब सिंपल देखिए, मिल्क ए बर्तन में जो मिल्क और वाटर कितना है? 3:2 है। क्लियर? और बी बर्तन में मिल्क और वाटर कितना है? 2:1 है। क्लियर? ए बर्तन बी बर्तन। अब कह रहे हैं कि इसमें से भी समान मात्रा में मिल्क मिक्सचर निकाला गया है और इसमें भी समान मात्रा में मिक्सचर निकाला गया है, दोनों को मिलाकर एक सी बर्तन में रखा गया है। क्लियर? तो अब कह सकते हैं, देखिए इसी तरीका को मिल्क को अलग कर लीजिए, वाटर को अलग कीजिए। मेरा कहना है कि इसका मिल्क ना इन सभी के रेशियो के सम के बराबर। हमारा कहना, देखिए मिल्क निकालने के लिए एक तरीका बताता हूँ कि इसका मिल्क इसके रेशियो के सम से गुना कर दीजिए। यानी कि इसका मिल्क वैल्यू कितना है? 3 है। इसका रेशियो का सम का कितना है? 2 1 3। तो दोनों का बराबर 2 1 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 लिख लीजिए प्लस। अब इसका मिल्क इसके रेशियो के सम जोड़कर, इसके रेशियो को जोड़कर इसे गुना कर दीजिए। तो इसका रेशियो का सम कितना होगा? 2 3 5 और इसका मिल्क कितना है? 2। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो गया? 19। यानी कि मिल्क का वैल्यू निकल गया। सेम वैसे ही वाटर का निकाल लीजिए। वाटर निकालने का तरीका, इसका वाटर इन दोनों के सम के जोड़कर इसे गुना कर दीजिए। इसका वाटर कितना है? 2। इसका दोनों का सम कितना है? 2 आए 3। तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6। क्लियर? अब इसका वाटर इन दोनों के सम से गुना कर लीजिए। इसका वाटर कितना है? 1। इन दोनों का रेशियो का सम कितना है? तो 5 आया 1 कितना होगा? 5। तो वाटर कितना आ गया? 11। इट मीन्स कह सकते हैं ना कि जो नया बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19:11। है ना? है ना कमाल का तरीका? ठीक है। अब अगला जो तरीका बताता हूँ क्या है। मेथड 3 है ये तरीका। सिंपल मिल्क और वाटर का आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए का रेशियो कितना दिया है? 3:2 दिया है। बी का रेशियो कितना दिया है? 2:1 दिया है। अब इन दोनों के रेशियो को क्या करिए? सम कर लीजिए। सम इक्वेट करने के बाद कितना आया? 2 तिहाई कितना हो गया? 5। 2 3 कितना हो? 5। 2 1 3 कितना हो गया? 3। अब इन दोनों को क्या कीजिए कि बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। 5 3 का एलसीएम कितना हो गया? 15। अब एलसीएम बराबर के एलसीएम लिए तो ये इसको इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। इसमें कितना गुना पड़ेगा? 5 से। जब इसमें 5 3 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी तो 3 से गुना करेंगे। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9 रेशियो, और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 5 दूना कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और ये 5 एक कितना हो जाएगा? 5। अब ये जो आया ना, ये फाइनल रेशियो के सम को सम कर दीजिए। तो हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा मिल्क और वाटर का। 10 और 9 कितना हो गया? 19 हो गया। 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया। यानी कह सकते हैं कि जो जो नया बर्तन जो सी में इन सभी मिक्सचर को मिला दिया जाता है या समान मात्रा में निकाल कर मिलाया जाता है, तो नए बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो कितना हो जाएगा? 19:11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में 3:2 तथा 4:1 के अनुपात में क्रमशः दूध और पानी है। यदि दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण को निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्लियर? तो सिंपल हम कह रहे हैं कि ए है और बी है। इसमें मिल्क और वाटर था, कितना था? 3:2। और इसमें मिल्क और वाटर कितना था? 4:1। क्लियर? हमने क्या बोला था कि मिल्क निकालने के लिए क्या है? इसके मिल्क को इसके सम से गुना कर दीजिए। तो 3 है, तो 3 और 4 1 5 कितना हो जाएगा? 15। 4 1 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 प्लस इसका मिल्क इसके सम से मल्टीप्लाई करिए। 3 2 कितना? 5 और 5 को कितना हो जाएगा? 20। टोटल कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? वाटर की बात करें तो इसका वाटर इन दोनों के सम के बराबर। 4 1 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 प्लस इसका वाटर इन दोनों के सम के बराबर, तो कितना हो जाएगा? 3 2 1 5 1 4 1 कितना हो जाएगा? 5। टोटल कितना हो जाएगा? 15। यानी कि यहाँ पे सी का जो मिल्क और वाटर है का रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25:15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, सॉरी 35 होगा ना ये। तो 35 है इंटू 15, तो कह सकते हैं ना कि 5 7 जाए और 5 3 जाए। आंसर क्या? 7:3। ठीक है, इसको उस तरीके से ही बना सकते हैं। यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है? 3:2, तो 3:2 लिख लीजिए।
और ए का और बी का कितना दिया है 4:1 दिया है, तो दोनों का सम कितना होगा 5, इसका भी सम कितना होगा 5। अब देखिए सम आपस में बराबर है तो इसको बराबर करने की जरूरत है नहीं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ दीजिए, 3 4 कितना होगा 7, 2 1 3 कितना होगा 3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग मिक्सिंग रेशियो कितना हो जाएगा 7:3। है ना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह 3 बर्तन की बात किया है, वहां तो 2 बर्तन था, यहाँ पे 3 बर्तन की बात किया है। कह रहा है कि 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है, 4:3, 2:1, 5:2 के अनुपात में है। तीनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण को निकाल कर एक अन्य बर्तन में मिलाया जाए, यानी कि चौथा बर्तन में मिला दिया जाए, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछे ना तो सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चंस को सिंपल जैसे जैसे एज इट इज जो मिल्क और वाटर है उसके रेशियो को लिख लीजिए। ए का रेशियो कितना है 4:3, बी का रेशियो कितना है 2:1, सी का रेशियो कितना है 5:2। हमने क्या बोला था कि सभी का सम निकाल लीजिए, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 7, ये 2 1 कितना होगा 3, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसका बराबर कर दीजिए तो क्या एलसीएम आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 को बराबर करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसमें कितना 7 से, इसमें कितना 3 से, तो जिसमें 3 से इसमें करेंगे तो 3 से इसमें भी करेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 से इसमें करेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 इसमें करेंगे तो 7 इसमें भी करेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 इसमें करेंगे तो 3 सी में भी करेंगे, 5 से ये कितना हो जाएगा 15, और 5 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो सभी रेशियो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, जोड़ना तो आसान है ना, तो कितना 4 2 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 2 1 3 है कितना 4, 41। क्लियर। अब 9 7 16, 16 और कितना 9 7 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22। क्लियर, यही हमारा आंसर है। तो कह सकते हैं 41:22 आंसर है ना सिंपल। एग्जाम में आप यही मेथड फॉलो कीजिए, इससे आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, मेरे अनुसार यही मेथड आपके लिए आसान होगा, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 3 बर्तन ए बी सी में दूध का अनुपात दिया है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि सिंपल मिल्क और वाटर है उसको लिख लीजिए। ए में कितना है 3:2 है, बी में कितना है 4:1 है, और सी में कितना है 2:3 है। दोनों को बराबर कर लीजिए, बराबर करने पे क्या आया 5 आया, ये भी 5 आया, ये भी 5 आया। जब बराबर हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, मिल्क को मिल्क से, वाटर को वाटर से जोड़ दीजिए। तो 4 3 7 और दोनों कितना हो गया 9 हो गया, 3 2 5 है कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 9:6। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2। यही हमारा आंसर है, आंसर क्लियर। तो इतने आसान आसान क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो में, अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइए अच्छे से तो क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाते हैं। हमने पहले ही बोला था कि मेरे जो मेथड्स हैं उस मेथड्स में आपको सिंपल सिंपल टेक्निक आपको मिलेंगे, सिंपल तरीके हैं, आसान रास्ते हैं। आपको फॉर्मूलेज जो हैं वो नहीं आएंगे, और फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है मेरे मेथड्स में। ठीक है, और ऐसा एक मैं क्वेश्चन से एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप टाइम एंड वर्क तो पाइप एंड सिस्टम तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। अभी रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, मिक्सचर एलिगेशंस की बात करें, ये टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, बोट एंड स्टीम की बात करें, जितने सारे प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, जितने सारे सिंपल साधारण बैच का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये जितने सारे क्वेश्चंस है ना, मतलब फॉर्मूला 95% फॉर्मूले आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे। 1-2% फॉर्मूले कहीं कहीं जरूरत है जो आपको दिमाग में रखने होते हैं। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री छोड़ दीजिए, मेंसुरेशन ज्योमेट्री में आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं, लेकिन अर्थमेटिक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 95% केसेस में आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिंपल आप तरीके से सिंपल कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि एक संस्था है, एक संस्था में कार्यरत सभी पुरुष और सभी महिलाओं की संख्या दिए जाने वाले वेतन जो है उसका अनुपात 5:6 है। यानी कि पुरुष को जितना वेतन मिलता है, कितना मिलता है, सभी पुरुष का वेतन कितना है 5 है, और सभी महिलाओं का वेतन कितना है 6 है। और कह रहे हैं प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाला वेतन कितना है 2:3 है, कि एक पुरुष को कितना मिलता है 2 मिलता है, और 2 पुरुष को और एक महिला को कितना मिलता है 3 मिलता है, ये अनुपात है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस संस्था में कार्यरत पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालिए। ठीक है, सिंपल आपको दे रहा है कि मेल मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 5:6 है। टोटल टोटल सैलरी की बात कर रहा है। ठीक है, अब
इंडिविजुअल सैलरी की बात करते हैं, ईच सैलरी की बात करेंगे तो मेल और फीमेल में कितना है, 2:3 है। क्लियर। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स की बात कर रहा है ना, तो ये निकालना है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ना कि टोटल सैलरी अगर निकालना हो किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, कहीं भी टोटल सैलरी की बात करेगा तो हम कह सकते हैं कि सैलरी ऑफ ईच पर्सन इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स, कह सकते हैं ना। अगर आपके घर में ही मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, एक कंपनी में आप कहेंगे आपका टोटल कितना सैलरी देना पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी का सैलरी इंटू नंबर ऑफ जितना पर्सन है, मान लीजिए 30 आदमी है, 30 आदमी को आप 1,000 सैलरी दे रहे हैं, तो आपके कंपनी से कितना सैलरी देना पड़ रहा है, तो यानी कि 30 इंटू 1,000, यानी कि टोटल कितना सैलरी आप दे रहे हैं, 30,000। कह सकते हैं ना कि टोटल सैलरी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, टोटल सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ ईच पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन। तो हमें यहाँ फाइंड करने के लिए कह क्या रहा है, नंबर ऑफ पर्सन। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल सैलरी बाई क्या हो जाएगा, सैलरी ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल सैलरी कितना है हमारे पास, 5 रेशियो, मेल का कितना है 5 है और फीमेल का कितना है 6 है। ईच पर्सन का सैलरी कितना है 2 है और इसका फीमेल का कितना है 3 है। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करके क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि 5:2 इक्वल टू 6 बाई कितना 3। तो ये 2 कैंसिल, तो कैसे ये 2 इधर चला जाएगा, तो कह सकते हैं ना कि टोटल कितना हो जाएगा 5:4। यही तो आपका आंसर है। यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन बराबर कितना हो गया 5:4, यानी कि मेल कितना है 5 है और फीमेल कितना है 4 है। आंसर क्या है 5:4 है ना, सिंपल क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है, और उसके खर्च का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि वे क्रमशः 1,000 और 500 रुपये बचत करते हैं तो ए और बी की इनकम कितनी है, आय कितनी है, यही बताना है आपको। तो सिंपल देखिए, ए और बी का इनकम की बात करेंगे हम, ए और बी का इनकम कितना है, 3:2 के बराबर है। इसका खर्च एक्सपेंसेस कितना है, 4:3 है। क्लियर। इसका एक्सपेंसेस कितना है, 4:3 है। अब कह रहा है कि ये बचत कितना करते हैं, ए करता है कितना 1,000, बी करता है कितना 500। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी भी घर में इनकम जितना आ रहा है, तो इनकम बराबर अगर हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर उस महीने का खर्च प्लस सेविंग्स, यानी कि एक महीने में जितना आप कमा रहे हैं, तो कमाने का पूरा जायजा कितना हो जाएगा, आपका एक महीने का खर्च और बचत को मिला दिया जाए तो आपके कमाई निकल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेविंग्स की बात करें या एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग्स, यानी कि इनकम में से सेविंग्स अगर घटा दें तो हमारा महीने का एक्सपेंसेस निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सपेंस सभी दिया हुआ है, ये अनुपात में दिया है और ये अमाउंट में दिया हुआ है। बचत बचत आपको अमाउंट में है, इनकम आपको अनुपात में दिया है। हम कह सकते हैं ना कि अगर ए और बी का देखिए, ए और बी का इनकम दिया हुआ है कितना 3 बाई कितना है 2, तो हम कह सकते हैं कि 3x है, ये 2x है, मान लीजिए। अब इनकम में से हम सेविंग्स को घटा दें, तो एक ए का सेविंग्स कितना है 1,000 रुपये है और बी का सेविंग्स कितना है 500 रुपये है। अब ये सेविंग्स को घटा दें, क्या एक्सपेंसेस आ गया हमारा, ए और बी के एक्सपेंसेस का रेशियो कितना दिया है 4:, है ना। तो अब इसको इक्वेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3,000, क्लियर, इक्वल टू 4 2 जा कितना 8x माइनस कितना 5 चौको 2,000। क्लियर। तो लिख सकते हैं ना कि ये कितने के बराबर, इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज। क्लियर। 3,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा 1,000। यानी कि अब पूछ रहा है क्या, ए का इनकम और बी का इनकम। ए का इनकम में रेशियो कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3,000, और बी का इनकम रेशियो कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2,000। यानी कि ए का मंथली इनकम कितना है 3,000, बी का मंथली इनकम कितना है 2,000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3,000 और 2,000। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के खर्च का अनुपात कितना है? 4:3:6 है और उनके बचत जो है कितने के बराबर है? 20% और 70% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। यदि ए बी सी का कुल इनकम 75,000 है तो ए और बी के हिस्से का योग बताएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चंस में आपको सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इक्वेट कर दीजिए, क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि ए है, बी है और सी है, इसका एक्सपेंसेस का रेशियो कितना दिया है? 4:3 कितना दिया है? 6। और इसका सेविंग्स जो दिया है, क्या है सेविंग्स, किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। तो हम कह सकते हैं ना, या ये सिर्फ सेविंग्स का 20% दिया है और इसका 70% दिया है, इसका सेविंग्स कितना दिया है? 70%, और इसका सेविंग्स कितना दिया है? 40%। आप एक यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई आदमी 20% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा इनकम का? 80%। यानी कि वो 80% पैसा क्या कर रहा है? लुटा दे रहा है। कोई आदमी बी जो है यहाँ पे बचत कितना कर रहा है? 70%, यानी कि खर्च कितना कर रहा है? 30%। और सी जो है 40% खर्च बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 60%। यानी कि हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 80%, और ये कितना हो जाएगा? 30%, और ये कितना हो जाएगा? 60%। और आप एक बात ध्यान से देखिए कि यही आपको, और यही 80% ना कितने के बराबर है? 4 के बराबर है ए के लिए, बी के लिए यही 30% ना 3 के बराबर है, और यही 60% ना सी के लिए 6 के बराबर है। और किसी भी आदमी का इनकम जो होता है, इनकम को हम लोग कितना लेते हैं? 100% लेते हैं। तो यहाँ से हम इनकम का रेशियो अगर निकाल लें तो मेरा काम आसान हो जाएगा, होगा ना? तो सिंपल हम कह सकते हैं ना कि 80% ऑफ इनकम बराबर कितना है? 4। यानी कि 80% खर्च कर रहा है, तो यही 80% इनकम बराबर ना 4 है। यानी कि कह सकते हैं कि 80% इज इक्वल टू कितना है? 4। तो हम डायरेक्ट 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो ए का इनकम हमें मिल जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 4/80 इंटू क्या? 100। यानी कि 420 जा और 25 जा, यानी कि ए का वैल्यू कितना आया? ए का कितना आया हमारा? 5 आया। इसी तरह बी के लिए निकाल लीजिए, बी का कितना है? 30% और इक्वल टू कितना है? 3। यानी कि 30% इक्वल टू कितना है? 3। तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/30 इंटू 100। क्लियर? तो ये 10 टाइम्स जाएगा और ये 10, तो बी कितना आ जाएगा? 10 आएगा। इसी तरह सी का निकाल लीजिए तो क्या आएगा? सी का 60% के बराबर है, तो कह सकते हैं ना कि 60% इक्वल टू कितना है? 6 है। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/60 इंटू 100, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा? 10। तो कह सकते हैं ना कि इनकम का जो रेशियो होगा ए का 4:10:10 होगा। तो इसको दो दो से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2:5:5, और यही सम ना, यही इनकम का सम कितना दी के बराबर दिया है? 75 के बराबर दिया है। क्लियर? यही, ये 5 है, सॉरी, यहाँ पे ए का कितना दिया है? 5 है। तो ए का इन रेशियो कितना हो गया? 5 हो गया। बी का रेशियो कितना हो गया? 10 हो गया। और सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 10 हो गया। इसको अगर इक्वेट करें तो ये कितना? 5 1 जा 5, 2 और 2, यानी कि ये पूरे ए बी सी का इनकम का रेशियो कितना आ गया? 1:2:2। तो कह सकते हैं कि यही 5 रेशियो बराबर कितना दिया है? 75,000 दिया है यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि 1 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000। 15×5 = 75। तो पूछ क्या रहा है? ए और बी के हिस्से का, ए और बी के हिस्से का कितना है? 3 रेशियो। तो कह सकते हैं 3 रेशियो इक्वल टू कितना? 45,000 आंसर। आंसर आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल आपको इक्वेट करना है कि ए और बी के बचत का परसेंटेज दिया है तो उसका और खर्च का अनुपात दिया है, तो हम खर्च का परसेंटेज निकालेंगे। खर्च का परसेंटेज यहाँ पे क्या आया हमारा? 80% आया ए का, बी का 30 आया और सी का 60 आया। अब यहाँ खर्च परसेंटेज को क्या करेंगे? इसके 80% खर्च के कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। और किसी भी कंपनी का, किसी भी आदमी का टोटल इनकम कितना परसेंट होता है? 100% के बराबर होता है। तो उसको 100% से इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर?